केशव भारद्वाज बीएससी लाइव में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। किस तरह से क्वाड्रेटिक, क्योंकि जब तक देखो बैंक पीओ में भी जरूरत है, अदर एग्जामिनेशन में भी इसकी जरूरत है। बैंक पीओ में जब भी आएगा प्री में आएगा, और प्री में 5 क्वेश्चन का ग्रुप लेकर ही आएगा। 5 क्वेश्चन का ग्रुप लेकर आता तो उसमें होता है क्या, 4 क्वेश्चन कभी क्वाड्रेटिक से रहेगा, कभी 3 क्वाड्रेटिक से रहेगा, एक क्यूबिक रहेगा, एक लीनियर रहेगा। उसमें होता है क्या, एक्स के टर्म में एक इक्वेशन रहेगा, वाई के टर्म में एक इक्वेशन रहेगा, और एक्स वाई की वैल्यू तुम जल्दी से निकाल सकते हो, तो फिर कंपेयर करना आसान है। मेन है कि वैल्यू कितना फास्ट तुम निकालते हो, स्पीड का खेल है। चाहे क्यूबिक इक्वेशन का ही क्यों न हो, जैसे सपोज करो मैं क्यूबिक की बात करें, ये सारे क्वाड्रेटिक की बात है। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोग देखा होगा। अभी कुमार नमस्ते, ठीक है ना। ये क्यूबिक पार्ट है। अब इसका वैल्यू तुम स्पीड के साथ नहीं निकाल पाओगे तो एग्जामिनेशन में बना नहीं पाओगे। कुछ लोग बैंक पीओ में कहता आता नहीं, बेटा बैंक पीओ में आता है, 2 बार आ चुका है, एक लेकिन 2 ही बार आया है। अधिकांश क्वाड्रेटिक ही आता है, लीनियर कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, और ये अभी तक 2 टाइम्स आया है। लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही। कल हो सकता है क्यूबिक से ही 5 क्वेश्चन दे दे, संभव है ना। तो आपको क्यूबिक वैल्यू भी आसानी से कैसे निकालोगे, क्वाड्रेटिक इजी वे में कैसे निकालोगे, तमाम चीज आपको बताऊंगा शुरू से। लेकिन पहले सीखना पड़ेगा। सीखोगे तभी तुम जादू कर सकते हो, नहीं सीखोगे कोई जादू नहीं होगा। जैसे मैं फर्स्ट सवाल से लेकर चलता हूं बेटा। ओके अभी कुमार, निकल सकते हैं। अब देखो बेटा, दिख क्या रहा है, 35 स्क्वायर है। तो सबसे पहला यहाँ का साइन देखो, तो यहाँ का साइन प्लस का है, यहाँ का भी साइन प्लस है। इन दोनों साइन को इंटू करोगे तो जरूर क्या होगा, प्लस ही होगा ना। इसका अर्थ हुआ इसको ऐसे 2 टर्म में तोड़ो, इसको ऐसे 2 टर्म में फैक्टराइज करो, जिसको इंटू करने के बाद प्लस का साइन हो। क्लियर। इसका मतलब दोनों सेम साइन रखना पड़ेगा। तो साइन को सबसे पहले साइन पर ही फोकस करो। अब दोनों सेम साइन रखना पड़ेगा, तो प्लस प्लस रख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ये भी साइन माइनस होगा, ये भी साइन माइनस होगा। अब देखो इंटू मत करना, 35 और 1 इंटू करके 35 आया। हमेशा फैक्टराइज करते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 1, सॉरी इंटू 1। क्या दिख रहा है, 5 और 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ यहाँ -7 कर सकते हो और यहाँ -5 कर सकते हो। करना क्या है, प्लस माइनस करने के बाद आपको ये वाला टर्म आना चाहिए। देखो आ रहा है, इंटू करने के बाद ये वाला कंडीशन होना चाहिए, आएगा सेम, क्योंकि इसी को मैंने फैक्टराइज किया था। तो अब देखो यहाँ -7 है, यहाँ -5 है, वैल्यू इक्वल के रिवर्स होगा, राइट होगा। तो -7 जाएगा राइट में तो क्या होगा, +7, और -5 गया तो क्या होगा, +5 अपॉन यहाँ जो नंबर लिखना मत भूलना, 35। इसका मीनिंग हुआ यहाँ एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 और 1/7 मेरा आंसर हो गया। नमस्ते प्रशांत यादव आगरा, कैसे हो प्रशांत। पहले एक्स की वैल्यू निकालना सीखा, हाँ या ना, यस या नो कमेंट तो कर दो। प्रशांत क्लियर ये। चलो देखता हूं ये क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन है, करने के तरीका क्या, सबसे पहले मैंने साइन कहा देखने के लिए, पहले साइन देखो, बहुत स्पीड आ जाएगा। हाँ थोड़ी प्रैक्टिस की चीज है, कला सीखने से नहीं होती है, कला को सीखने के बाद प्रैक्टिस करने से होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे स्पीड आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर का प्लस का साइन था और ये भी प्लस का साइन है, दोनों को इंटू करोगे तो श्योर प्लस ही आएगा, ये दिख गया। इसके बाद मैंने क्या सिखाया, 21 है और ये 10 है, इंटू मत करो, फैक्टराइज कर दो, 3 इंटू 7 और 2 इंटू 5। फैक्टराइज करने से प्रॉफिट क्या हुई, तो यहां दिखने लगेगा आपको, यहां दिखने लगेगा 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, दोनों को ऐड करने पर 29 होगा। बस इतना ध्यान में रखना है। चलो विवेक यादव जी, अब क्या लिखोगे यहाँ, -14, यहाँ क्या लिखोगे, -15 आ गया। अब वैल्यू तो इक्वल के रिवर्स जाएगा, तो -14 है, दूसरे साइड जाएगा तो +14 होगा, -15 है, दूसरे साइड जाएगा +15 होगा, और अपॉन
यहां जो नंबर है वो लिख दो। क्या लिखोगे? 21 21। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत को छोटा कर दो, इसको छोटा करोगे क्या हो जाएगा? 2/3। इसको छोटा करोगे तो क्या होगा? 5/7। तो आपका आंसर हो गया 2/3 एंड 5/7 आपका आंसर हो गया। क्या उम्मीद करिए सबको समझ में आया, हाँ या ना? विवेक यादव, प्रशांत, अभी कुछ बताओगे? प्रशांत, चलो क्लियर है। आ जाओ यहां पर। बस क्या है, साइन चेंज किया हूं। बस आपको देखना क्या, यहां का साइन प्लस है, यहां का भी साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। चलो ये दोनों साइन पॉजिटिव रखना पड़ेगा तभी संभव है। इंटू करके प्लस का साइन होना चाहिए, तो पॉजिटिव माइनस रख नहीं सकते क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद यहां पर प्लस का साइन होना चाहिए। यहां है क्या? प्लस का साइन है, इसी कारण दोनों साइन प्लस रखना पड़ेगा। अब ये 3 है और ये 28 है, 4 इंटू 7 कर सकते हो, हाँ या ना? अब क्या कर सकते हो? दोनों प्लस का साइन करने पर 19 होना चाहिए, तो दिख गया ना 12 + 7 12। चलो विवेक यादव, आई गो। तो ये क्या दिख रहा है? +12। और ये क्या दिख रहा है? +7। अब बताओ। चलो थैंक यू प्रशांत। तो 12 + 7 19 आ गया ना? पक्का। इंटू करने के बाद ये तो आएगा ही, इस पर सोचना ही नहीं है क्योंकि उसी को फैक्टराइज करके उसी का पार्ट उठाया मैंने, तो इक्वल के रिवर्स जाएगा। तो +12 है तो -12 होगा, +7 है -7 होगा, अपॉन क्या हो जाएगा? 3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। -4 एंड -7/3 आपका आंसर हो गया। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालना सीखा आप लोग? क्योंकि जब तक वैल्यू निकालना नहीं सीखोगे तब तक आपको, देखो एसएससी वाले कहेगा मेरा क्या काम, भैया एसएससी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। फिर इसका विस्तार रूप कैसे आएगा, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसके आगे का पार्ट हुआ। लेकिन सबसे पहले वैल्यू निकालना तो सीख। और बैंक पीओ वाले को तो 5 क्वेश्चन का ग्रुप में से 4 आ जाएगा यार। अब 4 क्वेश्चन को 1.5 से 2 मिनट में बनानी है, तो कैसे बनेगा? जब वैल्यू तुम आराम से निकालना सीख जाओगे तो कंपेयर करना सीखोगे। सीख गया प्रशांत, थैंक यू। चलो बेटा, अब यहां देख लो, एक क्वेश्चन और दे दिया तो कोई बात नहीं। हमने क्या कहा? कुछ मत कर, 6 3 4। बहुत करोगे 2 इंटू 2, यही होगा जी। तो क्या दिख रहा है? 12 अपने आप दिख जाएगा, 6 18। जैसे ये दिखा, साइन दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव रखोगे, +12 + 6 दिख गया। अब इक्वल के रिवर्स जाएगा तो आंसर क्या होगा? -12/18 एंड -6/18। तो -2/3 एंड -1/3 तुम्हारा आंसर हो गया। चलो ललित मोहन जी, तो इस तरह से यदि तुम आंसर निकाल लोगे तो बहुत इजी होगा। ओके, चलो दिख रहा है किस किस में हम लोग काम करते हैं, कौन कौन कोर्स हमारे लिए है। अभी सबसे पहला कोर्स मैं बता दूं, सीईटी पर ही मेरा फोकस है अभी, कॉमन इंटरेंस टेस्ट, जिसके हम लोग बैच लाने जा रहे हैं। सीसैट यूपीएससी के लिए बैंक पीओ जानते हो, क्लर्क, एसएससी, रेलवे, डीएसएसबी, एसआई, यूपीएसआई का भी इस सब का बैच आ रहा है बहुत जल्द। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। क्वेरी कुछ भी हो तो बगल में नंबर लिखा होगा, उस पर आप ले सकते हो। तो चलो अभी काम की बात कर ले हम लोग। अब यहां पर देखो, साइन क्या था बेटा? ये प्लस का साइन था और ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी इसको ऐसे 2 पार्ट में फैक्टराइज करना है। यूपीएसआई है जितेंद्र सिंह, यूपीएसआई है, यूपीएसआई का तो आज भी क्लास होगी, ठीक है ना। कल से हम लोग रेगुलर क्लास आप लोग को 3 घंटा देने वाले हैं शाम को। अब देखो माइनस, ये साइन क्या होगा? माइनस का, तो माइनस के लिए दोनों डिफरेंट साइन लेना पड़ेगा, तो एक माइनस लेना पड़ेगा, एक प्लस लेना पड़ेगा। श्योर माइनस वाला बड़ा पार्ट होगा, प्लस वाला छोटा होगा, तभी -3 होगा। अब इसको इंटू करके टाइम बर्बाद मत कर, 38 है तो 19 इंटू 2 इंटू 11 दिख रहा है कि नहीं? अब दिख गया यहां भी 22 और 19 के बीच का डिफरेंस 3 है। 22 और 19 के बीच का डिफरेंस 3 है, ये दिख रहा है आपको। तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो -22, बड़ा वैल्यू निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यहां निगेटिव साइन है, प्लस 19। प्रशांत यादव, डीएसएसबी का भी बैच है, डीएसएसबी बैच
1 वीक के लिए अभी स्थगित किया गया, नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। अब देखो इक्वल के रिवर्स जाएगा, तो -22 है तो +22 हो जाएगा, +19 है तो -19 हो जाएगा, और अपॉन यहां जो नंबर है वो लिखना मत भूलना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11/19 और -1/2। पॉइंट क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है सभी को? चल बेटा, फिर नेक्स्ट सवाल तुम लोग अपने से बनाकर देखो तो जल्दी फटाफट, कौन सबसे पहले बनाता है। मैं आंसर देखना चाहता हूं, कौन सबसे पहले, किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है। देखो बेटा, कुछ भी मत करना, साइन क्या लिखोगे, एक माइनस का साइन आएगा, एक प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, डिफरेंट साइन रखना है, बस इतना दिमाग में रख ले भाई। अब इंटू करके टाइम बर्बाद मत कर। 2 इंटू 3 इंटू 63 बच रहा है, 63 9 इंटू 7 कह सकते हो, काफी है। अब क्या कर सकते हो, यदि तुम 27 लेते हो तो 27 और 14 के बीच का अंतर 13 आ गया कि नहीं, अपने आप दिखेगा। 9 3 जा 27 और 2 7 जा 14 और 27 के बीच का डिफरेंस 13 है। जब ये चीज दिख गया तो अब डायरेक्ट यहां 27 निगेटिव होगा और 14 पॉजिटिव आएगा। रिवर्स होगा तो क्या लिखोगे, 27/2 वैल्यू आ गया और -14/2, ये आंसर होगा ना। जब वैल्यू निकालोगे तो कंपेयर करना बहुत ही आसान है। तो क्या उम्मीद करें कि क्वाड्रेटिक सब लोग सीख चुके हो, क्वाड्रेटिक में किसी को दिक्कत नहीं। मेन क्यूबिक है, जो लेट से ज्वाइन किया उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो बाद में देख लेना बेटा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। फिर कैसे कंपेयर करोगे बताऊंगा, ये भी आसान है, देखो जल्दी हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके देख लेता हूं मैं, क्या है 48 ही है, 48 है तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू, बताओ 2 इंटू 2 इंटू क्या करोगे, 3 इंटू 8 4, काफी है। 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 4 जा 48, सही है ना। 8 होना चाहिए जी, तो 8 होने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, दिख रहा है 12 और 4 +12 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 12 -4 +8 हो गया, इंटू करने के बाद एकदम एक्यूरेट निशु सही जवाब है। तो आंसर क्या होगा, -12 एंड +4 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें कि क्वाड्रेटिक समझ में आ गया सबको, हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। चलते हैं क्यूबिक। चलो निशु सही जवाब है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको बेटा। क्यूबिक में 2 तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जब यहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, वैसे अभी तक पीओ में जो पूछा गया तो ए के बगल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो सेकंड तरीका अच्छा होगा। तो आपको हम दोनों तरीका दे देता हूं, कुछ भी रहेगा आप आराम से जवाब दे सकते हो। पहला तरीका विजिबल नहीं है, चलो अब देखो सीधा सा फंडा है कि आपको पहला तरीका कब, गुड आफ्टरनून जयंती, आपको फर्स्ट तरीका कब अपनाना है, मेन ये देखना है। फर्स्ट तरीका अपनाना कब है, जब ए के बगल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, जैसे यहां पर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे यहां 18 प्लस है, ठीक है, इस 18 का फैक्टर लिख डालो। जैसे 1 से 18 डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, 18 से होगा। 18 का फैक्टर लिख डालो। उसके बाद देखो कि कोई भी 3 टर्म ऐसा लेना है जिसको इंटू करने के बाद +18 हो, लेकिन तीनों को प्लस करने के बाद +10 हो। तो अब देखो दिख रहा है, यदि हम 6 3 1 ले लें, 6 3 1, तो क्या दिख रहा है भैया, 1 इंटू 3 इंटू 6, क्या 18 हो रहा है, पहला कंडीशन।
ऐड करने के बाद तो 1 + 3 + 6, ये ऐड करने के बाद +10 हो रहा है कि नहीं, यहां +10। बस यही दो चीज नहीं, तीसरा एक और चेक कर, क्या चेक करोगे, तो आपने क्या लिया 136, तो 1 × 3 3 होता है, 3 × 6 18 होता है, फिर 6 × 1, दो पार्ट को इंटू करके इसको ऐड करो। ऐड करने के बाद ये वाला पार्ट होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं देखो तो, +27 और यहां +27 है। ये तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाए, ये तीनों कंडीशन यदि यहां लागू हो जाए, तो फिर आंसर यही जोड़ा है, यही पेयर है। क्या लिए हो, यहां +1 लिए हो, +3 लिए हो, +6 लिए हो, तो इक्वल होकर, क्योंकि इक्वल को सेट जाएगा वैल्यू, तो रियल आंसर हो जाएगा -1, -3 और -6 मेरा आंसर हो गया। बस रिकी भाटिया, मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली से पढ़ा रहा हूं अभी। ये चीज समझ में आया, -1, -3, -6 एक्यूरेट आंसर होगा, हाँ या ना? निशु सही है तुम्हारा? समझ में सबको आया क्या किया? दूसरा तरीका भी यहीं पर बताकर देखता हूं। देखो बेटा, ये तो फर्स्ट तरीका हुआ। पहला तरीका क्या हुआ, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से। फर्स्ट तरीका में मैंने क्या सिखाया कि इसका फैक्टर पहले लिख लो। 18 है, 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 6 9 18। बेटा आगरा तो इसी थ्रू जा तो रहा हूं, अभी तुमको पढ़ा रहा हूं कि नहीं बता। ऑनलाइन थ्रू जुड़ो, प्रॉब्लम होगा, आते रहूंगा। ठीक है, चलो निशु पहले देख लेते हैं इसको। तो +18 था, तो मैंने कहा 3 टर्म ले लो, 1 2 3। अब देखो इन तीनों को इंटू करने के बाद +18 आ रहा है। ये कब आएगा, जब तीनों का साइन प्लस हो। +1 +3 +6 यदि करते हैं तो तीनों को इंटू करके +18 का केस आएगा। पहला चीज क्लियर है। दूसरा केस क्या देखना है कि तीनों को प्लस माइनस करने पर ये आ जाए, तो तीनों साइन पॉजिटिव रखोगे तभी ये पॉसिबल है। प्लस करने के बाद +10 आ गया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा केस, दो ग्रुप को इंटू करके लिखो, जैसे +1 +3, +1 इंटू +3, ये करोगे तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। अगेन +3 इंटू +6, ये क्या हो जाएगा, +18। अगेन +6 इंटू +1, ये क्या होगा, +6। इसको सॉल्व करने के बाद क्या ये +27 आया, प्लस, यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए आंसर क्लियर यही होगा। क्या होगा आंसर, इक्वल के रिवर्स जाएगा, +1 था तो रियल आंसर -1 होगा, +3 था -3 हो जाएगा, +6 है -6, आपका आंसर ये होगा -1 -3 -6 आपका आंसर हो गया। क्या दूसरा तरीका यहीं पर सिखा दूं कि यही काफी है? बेटा एक तरीका और सीख लो। क्यों सीख लो, जब यहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जबकि सवाल में देकर मैं दिखाया हूं, जैसे ये सवाल में है, तो यहां तुमको प्रॉब्लम फंस जाओगे, नहीं सोच पाओगे फैक्टर फ्रैक्शन में ठीक से, तो दिक्कतें होगी। उस दिक्कत से बचने के लिए कहता ना, एक योद्धा के तर्कस में तमाम तीर रहना चाहिए। एक हथियार लेकर युद्ध के मैदान में कूदने वाले हमेशा सैनिक होता है, बेटा याद रखना। और सैनिक युद्ध का एक पार्ट होता है। जीत या हार किसी का भी हो, योद्धा का होता है नाम। हारने वाला भी योद्धा होता है, जीतने वाला भी योद्धा होता है, लेकिन योद्धा के तर्कस में तमाम तीर होता है। आपने महाभारत देखा, एक ही गुरु का दोनों शिष्य था, पांडव सेना हो या कौरव सेना हो, दोनों को सेम हथियार गुरु ने दिया, लेकिन किसी की जीत हो रही है, किसी की हार हो रही है। क्यों, कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन बेटा एक ही था, कोई हथियार का मिसयूज किया। जैसे कौरव सेना को थोड़ी सी भी कंडीशन खराब हुआ, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चला, परिणाम क्या हुआ, हार हुई। पांडव सेना क्यों जीता, कुछ भी हो, गुरु ने कहा ब्रह्मास्त्र कहां छोड़ना चाहिए, जहां छोड़ना चाहिए वहीं छोड़ा, जिस हथियार का जहां यूज करना चाहिए वही किया, जिसका परिणाम हुआ पांडव सेना की जीत हुई। लेकिन दोनों सेना के पास हथियार सब था। तो योद्धा बनना है, युद्ध के मैदान में कूदने वाले कई लोग होंगे, लाखों लोग, लेकिन रिजल्ट कितना, 5000 6000 मैक्सिमम 10,000।
तो ये 10,000 या 5,000 योद्धा के बीच में आने के लिए बेटा आपको तमाम हथियार चलाना सीखना पड़ेगा। एक हथियार से कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगी। क्लियर? तो आपको दोनों तरीका सीखनी होगी। तो दूसरा तरीका मैं बताता हूं उसी सवाल में, जो सवाल मैं अभी सॉल्व किया था आपको। चलो यहीं पर देखता हूं। निशु तीनों आंसर होगा ना, -1, -3, -6। चलो प्रशांत, अब देखो बेटा दूसरा तरीका में क्या होता है कि सबसे पहला काम तुमको करना क्या है कि कोई एक वैल्यू तुम ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है? वो छोटा वैल्यू, चाहे तो +1 हो सकता है, चाहे -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। वो यहां पुट करने पर ये 0 सेटिस्फाइड करे। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू तो रख नहीं सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हैं? तो सभी के सभी पॉजिटिव है, 0 होगा ही नहीं। चलो निशु देखते हैं बेटा। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक वैल्यू रखने से 0 सेटिस्फाइड हो जाए, ये सपोज करना पड़ेगा। जैसे मैं एक ही वैल्यू -1 रखता हूं, तो -1 रखने से क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, ये -27 हो जाएगा, ये +18, ये इक्वल 0 हो गया। देखो 0 हो गया कि नहीं, देख लो ध्यान से। ये 18, 28 हो गया 0। तो कौन सी वैल्यू रखने पर? एक की वैल्यू -1 रखने से। एक वैल्यू आपको इस तरह से एज्यूम करनी पड़ेगी। अब एक वैल्यू तूने एज्यूम कर लिया, बचा तेरे पास 2 वैल्यू। बचा क्या? 2 वैल्यू। अब रिमेनिंग 2 वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, इसको मैं बता रहा हूं। देखो एक वैल्यू -1 आया, लिख लो। अब यहां जो कांस्टेंट वैल्यू, जो भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिख दो। क्या है? +1 ना, तो +1 लिख दिया। यहां क्या है? +10, +10 लिख दिया। यहां क्या है? +27, +27 लिख दो। यहां क्या है? +18, +18 लिख दिया। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो। यहां जो वैल्यू है एज इट लिख दो। +1 है, +1 लिखोगे। कुछ और रहता, कुछ और लिखते। अब इन दोनों को इंटू करके, +1 इंटू -1, -1 होता है, तो यहां पर -1 रख दो। 10 -1 +9 हो जाएगा। अगेन इस +9 को -1 से इंटू करो। +9 इंटू -1 -9 हो जाएगा। तो 27 में 9 माइनस हुआ तो कितना होगा? 18। अगेन +18 इंटू -1 करोगे, जो भी आएगा उसको यहां जो नंबर होगा उससे इंटू करके आगे लिखो। -1 + 18 -18 होता है। जैसे -18 होगा तो ये क्या होगा? 0। ये हमेशा 0 होगा। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। कैसे दिखाता हूं। अब यहां पर क्या है? +1 ना, इसका मतलब x² इंटू 1 प्लस का साइन प्लस करो, 9x + 18 = 0। एक वैल्यू निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा। तो वही काम के एक वैल्यू निकाला, जो बचा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां वैल्यू निकालना तेरे लिए आसान है। क्या है भाई? 18 है तो +6 लिखोगे, +3 लिखोगे ना, तो इक्वल के रिवर्स होगा वैल्यू। तो x के वैल्यू क्या हुआ? -3 एंड -6 तुम्हारा आंसर हो गया। इन टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 -3 -6 आंसर हो गया। अब ये चीज दिमाग में रखना होगा ना, कब इसका यूज करेंगे, तभी इसका यूज कर सकते हैं जब यहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको फर्स्ट टाइप जो मैंने बताया वो अच्छा है। तो दोनों तरीका समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताओ। प्रशांत, निशु, ललित मोहन, रिकी भाटिया, एलिस, कुछ बताओगे? चलो एक बनाकर देखते हैं। जल्दी इसको फटाफट बनाकर दिखाओ तो। देखो बेटा, पहला तरीका मैंने क्या बताया, इसको फैक्टराइज करो, इसका फैक्टर लिख दो। क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 6 8 12 24। काफी हो गया। ऐसा 3 टर्म लेना है, ऐसा
3 फैक्टर लेना जिसको इंटू करने के बाद +24 हो, लेकिन प्लस माइनस करने के बाद -5 हो, इतना ध्यान में रखना। अब देखो बेटा, यहां अपने आप दिख जाएगा आपको, क्या दिख रहा है भाई? यदि तुम 4 3 2 लेते हो तो दिख गया 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, बात बनेगी। यानी माइनस आप क्या कर सकते हो, -4 -3 +2 कर दो। चलो निशु, थैंक यू। लेकिन समझने के लिए इसको फिर से शुरू से देखना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, देख लो बेटा पहले। -4 -3 +2 करने के बाद -5 आ रहा है कि नहीं? कि -4 -3 कितना होता है, -7 +2, ये इक्वल -5 आ गया कि नहीं? ये कंडीशन फुलफिल कर गया। दूसरा तरीका इंटू करके 24 होना चाहिए। देखो 4 3 जा 12 +12 इंटू +2 +24, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा केस है ये होना चाहिए। ये कब होगा? तो 2 को इंटू करो, जैसे -4 इंटू -3 कितना हो गया, +12, -4 इंटू +2 क्या हो जाएगा, ये -8, फिर -3 इंटू +2 ये क्या होगा, -6। अब इसको सॉल्व करो तो ये बराबर -2 आ रहा है, जो कि यहां पर है। तो क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल किया? जब बेटा ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया तो यही तीनों वैल्यू आंसर होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या होगा, इक्वल के रिवर्स जाएगा। तो -4 है तो +4 हो जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा, +2 है -2, तुम्हारा ये आंसर हो गया। खेल खत्म। समझ में आया? तो मैंने क्या देखा कि यहां कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो तो यह तरीका आसान है। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो फिर दूसरा तरीका आसान है। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, यहां तक सभी का क्लियर है? देख लेना रिपीट करके, फिर से सीखना पड़ेगा ही। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, दूसरा तरीका कि कोई एक वैल्यू एज्यूम करो। देखो वैसे दिख गया कि a = 2 को एज्यूम करो तो आ जा रहा है 0, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20 -20 -4 +24, नहीं बात बनी ना? ये 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 सही है, 2 का क्यूब 8 है, 2 2 जा 4 5 जा 20 सही है। तो इसका मतलब 24 24 60, बात बनी जी? जल्दी बताओ। तो -2 रखने से देखो बात बन जाएगी। -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -8 +20 -4 +24, नहीं तो देखो तो a की वैल्यू यहां एज्यूम क्या कर सकते हो, आपको अभी बताया 2 रखने से। इससे पहले देखो कितना आंसर आया था, 2 आया था, एक वैल्यू 2 आया था, हाँ या ना? क्योंकि एज्यूम तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसमें टाइम लगती है। निशु गलत आंसर दे रही थी। 2 रखने से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 8 -20 -4, इससे बात नहीं बनी, इससे बात नहीं बनी। आपको फैक्टराइज करके रूल जो लिया था तो उसमें क्या लिया था, 2 3 4, ये निगेटिव निगेटिव था, ये प्लस था, तो ये -2 +3 +4 ये आंसर था। यानी -2 रखने से ही बात बनेगी। -2 से रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो गया, 4, ये -20, ये गलती मैंने सॉल्व कर रहा था, ये क्या हो जाएगा +4 +24, बात बन गई, हाँ या ना? मैंने एक वैल्यू आपको एज्यूम करके देखना पड़ेगा। जब ये तरीका सीख जाओगे, यहां कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो यहीं से आंसर दिखेगा, लेकिन जब यहां कांस्टेंट वैल्यू है उसके लिए मैं ये बता रहा हूं, ये मेहनत कर रहा हूं। समझ में आया भैया? तो a की वैल्यू क्या आया, -2, कितना आया, -2, घेर लिया। अब देखो जी, जब ये -2 आया तो यहां कांस्टेंट वैल्यू +1 है, +1 लिख दिया, यहां -5 है, -5 लिख दिया, यहां -2 है, -2 लिख दिया, +24 लिख दो। फिर मैंने क्या एज इट लिख दो, ये +1 को -2 से इंटू करोगे क्या -2 होगा, फिर -7 को -2 से इंटू करोगे तो +14 हो जाएगा,
फिर +12 को -2 से इंटू करोगे -24 हो गया। ये 0 आना चाहिए किसी भी हालत में, आ गया ना। अब मेरा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, x² - 7x + 12 ये बराबर 0 तुम्हारा आंसर होगा। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, इसका आंसर निकालना मुझे आता है। क्या कर सकते इसको, -3 - 4 इक्वल, तो आंसर क्या होगा +3 + 4। इसका अर्थ हुआ वैल्यू क्या होगा, -2 एक वैल्यू हुआ, एक वैल्यू +3 और एक वैल्यू +4, मेरा आंसर हो गया। क्या क्यूबिक समझ में आया सबको, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। क्यूबिक इक्वेशन क्लियर, कम से कम लाइक तो कर लो यार, लाइक भी तुम लोग नहीं करते हो, शेयर करते नहीं हो। बेटा एक बार शेयर करके तुम लोग भीड़ तो बढ़ाओ, बहुत कुछ सिखा दूंगा। ये किस चीज के लिए था बेटा, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा तो यहां जो फैक्टराइज करके मैंने बताया ना वो रूल नहीं चलेगा। यहां पर जो एक एज्यूम करके जो सीखे हो उस रूल से बनाओगे तो आसान पड़ेगा। जल्दी जल्दी बनाकर दो। शिवम कैसे हो, जल्दी इसको बनाकर देखोगे। चलो उम्मीद करता हूं सभी को आ गया होगा, ठीक है। तो कम कम लेते हैं। आज सिर्फ मैंने वैल्यू निकालने के लिए सिखाया, आज मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए सिखाया। कल की क्लास में कंपेयर और लीनियर पेयर भी आपको सिखा दूंगा। बट रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा शेयर करो इस वीडियो को। सभी लोग बीएससी लाइव पर आ जाओ। जो भी हमारे स्टूडेंट हो जो हमसे शिकायत करता था कि सर डेली आप आते नहीं हो, तो बीएससी लाइव पर मैं डेली आ रहा हूं। ज्यादा टाइम के लिए आऊंगा, लेकिन कब, जब आप लोग भी जुड़ोगे। टेस्ट सीरीज भी लूंगा, टेस्ट का डिस्कशन भी कराऊंगा, तमाम फैसिलिटी आपको मैं दूंगा। लेकिन आप लोग इसको शेयर करो, बीएससी लाइव पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ो और फिर हम लोग मेहनत करते हैं। टेक्निक की कोई कमी आपको नहीं मिलेगी यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय।